आज है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में अब 48 घंटे में मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 24 घंटे में होगा सुधार। इंदौर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने शहर के सभी 22 जोन में नई व्यवस्था लागू की। अब आवेदन के बाद जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अधिकतम 48 घंटे में जारी किया जाएगा। वहीं प्रमाण पत्र में किसी तरह की गलती होने पर 24 घंटे के भीतर सुधार किया जाएगा। पहले जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर में देरी के कारण प्रमाण पत्र बनने में कई दिन लग जाते थे। इंदौर में 26 अगस्त तक पानी का संकट, 20 इलाकों में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। इंदौर में 26 अगस्त तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। बिलावली घाटी में 1200 एमएम की पाइपलाइन में हुए लीकेज को सुधारने के लिए नगर निगम 25 अगस्त को 24 घंटे का शटडाउन लेगा। इसके चलते शहर के 20 पानी की टंकियां नहीं भर पाएंगी और 26 अगस्त को इनसे जुड़े क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे पुरानी पाइपलाइन के लीकेज सुधार, इंटरकनेक्शन और वॉल्व बदलने का काम भी होगा। 3,839 करोड़ के 4 लेन प्रोजेक्ट पर किसानों को बड़ी राहत, आंदोलन समाप्त। झाबुआ में उचित मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। थांदला से टिमरवानी के बीच बन रहे 80.45 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से वर्चुअली चर्चा हुई, जिसके बाद किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा की गई। घोषणा से संतुष्ट किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। करीब 3,839 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 50 से ज्यादा गांव की 155.579 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई। आज डबरा में जुटेंगे किसान, सीएम मोहन यादव करेंगे वर्चुअल संवाद। ग्वालियर जिले के डबरा में आज 25 अगस्त को किसान जुटेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। बलराम कृषि महोत्सव के तहत डबरा कृषि उपज मंडी परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसानों से संवाद के दौरान कृषि नवाचारों और खेती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को जायजा लिया। जरूरतमंद छात्रों के लिए बड़ा मौका, 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, 5 सितंबर से शुरू होगी क्लास। भोपाल में यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन की पहल पर इस बार भी 50 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोचिंग का नया बैच 5 सितंबर से पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में शुरू होगा। इच्छुक विद्यार्थी 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भोपाल में अब हर 15 मिनट में मिलेंगी बसें, संख्या बढ़कर 30 हुई। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सोमवार से शहर की सड़कों पर 10 नई इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ने लगी। इन्हें मिलाकर अब भोपाल में ई बसेस की संख्या 30 हो गई। यात्रियों को निर्धारित स्टॉप पर हर 10 से 15 मिनट में बसेस मिलने लगी। फिलहाल 3 रूट पर ई बसेस का संचालन किया जा रहा है। इससे कोलार रोड, बावड़िया कला, बैरागढ़, एमपी नगर और आईएसबीटी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। एमपी को नंबर 1 बनाने की तैयारी, रायसेन का जनकपुर बनेगा स्मार्ट विलेज। मध्य प्रदेश को विकास के मामले में नंबर 1 बनाने की तैयारी तेज हो गई। भोपाल में सोमवार को समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 को लेकर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में देश भर के केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रदेश के विकास के लिए अपने सुझाव और भविष्य की योजनाएं साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। कॉन्क्लेव की थीम 1 इंस्टीट्यूट 1 प्रॉमिस रही। शक्कर मिल निजी हाथों में देने के फैसले का विरोध, सहकारिता से संचालन की मांग। कैलारा शक्कर कारखाने के निजीकरण के फैसले का विरोध तेज हो गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ सामने आए हैं। सोमवार को भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि कैलारा शक्कर मिल को निजी कंपनीज के बजाय सहकारिता के माध्यम से संचालित किया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा।
स्कूल्स में कृष्णलीला से लेकर नाटक नृत्य तक डीपीआई ने जारी किए विशेष निर्देश। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल्स में इस बार जन्माष्टमी का पर्व खास अंदाज में मनाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने विशेष निर्देश जारी किए। इसके तहत 1 से 3 सितंबर 2026 तक स्कूल्स में विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी। विद्यार्थी कृष्णलीला, नाटक, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इन आयोजनों के जरिए बच्चों को भगवान कृष्ण के जीवन, गीता की शिक्षाओं, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बैतूल का बरसाली गांव बनेगा पर्यटन का नया केंद्र। देश के सटीक मध्य अक्षांश पर बसा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बरसाली गांव अब पर्यटन और विज्ञान के नक्शे पर नई पहचान बनाने जा रहा है। सतपुड़ा की वादियों में बसा ये गांव बैतूल आमला मार्ग से करीब 16 किलोमीटर दूर है। बरसाली को भारत के सटीक अक्षांशीय मध्य बिंदु के रूप में पहचाना गया। देश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के अक्षांशों का गणितीय मध्य 21 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश आता है और बरसाली गांव इसी अक्षांश रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई उड़ान, हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे कई बड़े शहर। मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विस्तार राज्य की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 शहरों को नहीं बल्कि कई राज्यों को जोड़ने वाला इंटर स्टेट कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके जरिए मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी रायपुर, तेलंगाना और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से मजबूत होगी। वहीं ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे और भोपाल कानपुर कॉरिडोर से जुड़कर कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज तक पहुंच आसान होगी। एमपी में 13.96 लाख पीएम आवास अधूरे, 57.74 लाख घरों का तय हुआ था लक्ष्य। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया। प्रदेश में 13,96,174 ग्रामीण आवास अब भी अधूरे हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुल 57,74,572 आवासों का लक्ष्य तय किया था। एमपी में पोषण आहार व्यवस्था पर सवाल, विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में पोषण आहार वितरण व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधायक ने स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित पोषण आहार संयंत्रों के बंद होने और वितरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। रायसेन में शिवराज का बच्चों संग सुर, बच्चे मन के सच्चे, गीत गाकर जीता दिल। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 38 करोड़ रुपए की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों से संवाद किया और बच्चों के साथ बच्चे मन के सच्चे गीत भी गाया। शिवराज का यह अंदाज बच्चों को खूब पसंद आया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने सपने की बात करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल को निजी स्कूल से भी बेहतर बनाया जाना चाहिए। सांदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। दंपतियों के लिए बड़ी राहत, एम्स भोपाल में शुरू हुआ आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर। संतान प्राप्ति में परेशानी का सामना कर रहे दंपतियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एम्स भोपाल में अब आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर शुरू कर दिया गया। यह महिला और पुरुष दोनों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही आईवीएफ अंडाणु और शुक्राणु के साथ भ्रूण संरक्षण जैसी उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। केंद्र का उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित, वैज्ञानिक और किफायती उपचार देना है। फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए ये सेंटर दंपतियों को एक ही जगह पर व्यापक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। आधुनिक सर्जरी की ओर बीएमएचआरसी का कदम, रोबोटिक तकनीक से रूबरू हुए सर्जन। भोपाल के बीएमएचआरसी में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी को लेकर विशेष जागरूकता अनुभव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंट्यूटिव के मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए सर्जनों ने द विंची सर्जिकल प्रणाली की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। डॉक्टर्स को वास्तविक समय, दृश्यांकन, बहुदिशात्मक पहुंच और आधुनिक सर्जिकल उपकरणों का व्यवहारिक अनुभव दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी की आधुनिक तकनीक से परिचित कराना और जटिल ऑपरेशन में इसके संभावित उपयोग को समझना रहा। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा होगी मजबूत, खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के वन विभाग में 4,506 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती के आदेश दिए गए। सरकार वन प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। पदोन्नति पाने वालों में 188 सहायक वन संरक्षक, 2,821 वनपाल, 761 उप वन क्षेत्रपाल और 736 अन्य संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं।
रक्षाबंधन पर रेलवे की बड़ी राहत, 8 स्पेशल ट्रेन 38 फेरे लगाएंगी। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने बड़ा फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 स्पेशल ट्रेन की 38 सेवाएं शुरू की गई। इन ट्रेन से भोपाल, रीवा, जबलपुर, हजरत निजामुद्दीन, सोगरिया, मथुरा, सोगरिया, जबलपुर और कोटा हजरत निजामुद्दीन रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। स्पेशल ट्रेन में अतिरिक्त आरक्षित और अनारक्षित सीटें उपलब्ध रहेंगी। रेलवे के इस कदम से रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों को भीड़ के बीच सफर का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। ऐशबाग आरओबी से रोज 3 लाख लोगों को राहत, दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद। भोपाल के ऐशबाग का चर्चित 90 डिग्री मोड़ वाला आरओबी अब सुधार के बाद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ब्रिज के मोड़ का घेरा बढ़ाया जा रहा है और कैरेजवे भी चौड़ा किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को ज्यादा सुरक्षित और आसान आवाजाही मिल सकेगी। दिसंबर तक ब्रिज शुरू होने की संभावना है। इसके चालू होने से ऐशबाग, महामाई का बाग, पुष्पानगर समेत आसपास के इलाकों के करीब 1.5 लाख आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। ओरछा में बीजेपी का बड़ा मंथन, मिशन 2028 की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 30 और 31 अगस्त को ओरछा में आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में होने वाली ये पहली कार्य समिति बैठक है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा और संगठन को मजबूत करने की आगे की योजना तैयार की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों समेत करीब 400 नेता शामिल होंगे। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल की खुदाई सितंबर से, थाईलैंड से पहुंची मशीन। इंदौर में मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर को लेकर तैयारियां तेज हो गई। सितंबर से टनल की खुदाई शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए थाईलैंड से टनल बोरिंग मशीन के लिए अलग अलग पार्ट्स इंदौर पहुंच चुके हैं। इन्हें एयरपोर्ट के सामने प्रस्तावित अंडरग्राउंड स्टेशन पर असेंबल किया जा रहा है। मशीन तैयार होने के बाद इसे जमीन के अंदर उतारा जाएगा और टनल की खुदाई शुरू होगी। इस अंडरग्राउंड रूट के जरिए करीब 17 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक तैयार किया जाएगा। यूसीसी पर मुस्लिम संगठन का विरोध, कहा धार्मिक आजादी के अधिकारों का हो सम्मान। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर विरोध शुरू हो गया। छिंदवाड़ा में जमीयत उलेमा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विधेयक में बदलाव की मांग की। संगठन के सदस्य इश्तियाक अहमद सिद्दीकी का कहना है कि जिस तरह से आदिवासी समाज को यूसीसी से अलग रखा गया है, उसी तरह से मुस्लिम समाज को भी छूट दी जानी चाहिए। संगठन ने दावा किया कि कानून से धर्मनिरपेक्षता प्रभावित हो सकती है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 25, 27 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करने की मांग की गई। भिंड में स्कूल बसेस पर शिकंजा, जांच में 4 बसेस जब्त, सुरक्षा इंतजाम फेल। भिंड में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बस की जांच की। सोमवार को माउंट लिटेरा स्कूल और मॉडल स्कूल में कुल 26 बसेस को चेक किया गया। मॉडल स्कूल की 11 बसेस में से 4 बसेस पूरी तरह से अनफिट मिली। इन बसेस के इमरजेंसी गेट लॉक थे और आपात स्थिति में खुल नहीं रहे थे, जिसके बाद चारों बसेस को जब्त कर लिया गया। वहीं माउंट लिटेरा स्कूल की 15 बसेस में भी सुरक्षा मानकों की कमियां पाई गई। इंदौर में 32 साल से स्कीम 171 से मुक्ति का इंतजार, अब 13 सोसाइटीज की जांच। इंदौर में स्कीम 171 से मुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 6000 प्लॉट धारकों के लिए अब फिर से जांच शुरू होने जा रही है। 13 सोसाइटीज और अन्य कॉलोनीज ने स्कीम से बाहर होने के लिए दिसंबर 2024 में आईडीए के पास 5 करोड़ 89 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 13 सोसाइटीज की जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार को सौंपी है। बैठक में सामने आया कि अधिकांश सोसाइटीज का ऑडिट वर्षों से लंबित है। रक्षाबंधन से पहले भोपाल में बड़ी कार्रवाई, 316 किलो मावा मिल्क केक जब्त। रक्षाबंधन से पहले भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर जांच के दौरान 316 किलो मावा और मिल्क केक जब्त किया गया। ये माल नागपुर से बस के जरिए भोपाल पहुंचा था। इसमें 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक शामिल है। गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभाग ने पूरा माल रोक लिया। जब्त सामग्री की कीमत करीब 78,000 रुपए बताई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।